पूरे किचन में काली मिर्च, पूरे प्लेटफॉर्म पे काली मिर्च। क्या वो ढक्कन लगाना भूल गए थे? झाड़ू लगा लगा इसकी वजह से उड़ गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स। वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप? जगह चेंज लग रही है ना गाइस आज सुबह सुबह। यस, पिल्ला घूम रहा है, पिल्ला। अरे खड़े कान का पिल्ला। कालू गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ना एकदम सब जगह कैसे चेंज होगी। कल तक तो ये घर पे थे, आज ये दिल्ली कैसे पहुंच गए? कल निहारिका बहुत भाई भाई करके रोई है, इसलिए इसको रात में ही लेके आना पड़ा है। मैं बताता हूँ क्यों। गाइस कल ना मम्मी के हाथ में चोट लग गई थी। मम्मी कहाँ है? ये देखो पहले तो आप। छोटी चोट नहीं है, बहुत बड़ी चोट है ये। आप क्या वो बन के बैठे हो बाबा, आशीर्वाद दे रहे हो सबको। चोट लगी है, हंसी जाएंगी फिर भी, रुक नहीं रही है। आशीर्वाद दो बाबा। ये नई नई बाबा बनिए ना, कोई और आशीर्वाद का फायदा उठा लेगा, इसलिए इससे पहले हम ही ले लेते हैं। गाइस हम रात को ही बक्कर आ गए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। संतुष्टि मिल गई फिर तेरे को यहाँ आके? यस गाइस, हम रात को आ गए थे और फिर हम सुबह से यहीं पर है। अभी हम थोड़ी देर में घर रात को आ गए थे, सुबह से यहीं पे हैं। रात से यहीं पे हैं। गाइस कह रही है हम रात को आ गए थे और हम सुबह से यहीं पे हैं। हाँ, हम रात को आ गए थे, हम रात से यहीं हैं। गाइस हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस? गाइस ये कालू हमसे मिलके बहुत खुश है। बेचारे की सूसू ही निकले जा रही है गाइस। इसको उठा लेते रुक हैं ही नहीं रहा गाइस, है। इसको उठा लेते हैं गाइस, इसकी सूसू ही निकले जाती। गाइस इसके पीछे पीछे वाइपर लेके घूमना पड़ रहा है निहारिका को। तो गाइस दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही घर से निकले और अब हम दूसरे घर जा रहे हैं। आप ना कमेंट करके थोड़ा निहारिका को बोलो, निहारिका बहुत भाई भाई करके रोई है, समझाओ उसको थोड़ा सा कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। कल शाम तक तो गाइस जब हमने कल वाला व्लॉग बनाया था ना, ये चीज हुई कल शाम को, ठीक है। तो हम शाम को फटाफट से निकले। लक देखो हमारा कि जिस दिन हमने व्लॉग सुबह मतलब दोपहर में ही खत्म कर लिया अपना। हमारा ये था कि आज चैलेंज है तो दोपहर में ही मम्मी को फ्री कर देते हैं ताकि मम्मी अपना फास्ट वगैरह खोल ले जल्दी टाइम से और उनको दिक्कत ना हो। भाई शाम को हमें वहां जाना पड़ गया। हाँ गाइस, तो फिर हम शाम को ही निकल गए थे और फिर रात को वहीं पे रुके। उनको हॉस्पिटल वगैरह, उनकी जो सर्जरी वगैरह हुई है, थोड़ी माइनर सी सर्जरी हुई है उनकी। माइनर सी तो यही, खैर निहारिका देख हुई तो थोड़ी ज्यादा ही है। जो भी उनकी सर्जरी वगैरह हुई है तो वो सब करवा के उनको घर लाके, तो गाइस अब सुबह हम लोग 12 बजे निकल रहे थे। काकू कितनी देर में पहुंचा दोगे घर वापस? 1.5 घंटे में घर। तो गाइस दोपहर के ना 3 बज रहे हैं और हम लोग ना जस्ट अभी ऊपर से होके आए हैं। अभी थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज किया के थोड़ा परेशान हो गए थे गाइस, गर्मी बहुत तेज हो रही थी। गाइस देखो अभी नानी ना अंदर थी, जब हम लोग आए थे तो नानी से जाके पहले झप्पी मारी है इसने। मैं तो पहले ही मिल लिया था नानी से। देखो देखो देखो, नानी से ज्यादा मिस मुझे करती है। नानी नानी किसी को को मिस नहीं करती जब उनका टीवी चलता है। नहीं करती नानी, अपने नाटक देखती है और मस्त रहती है। हाँ मैंने बहुत याद किया। देखा, झूठ बोल रही है, कहलाने से कहलवाया तो क्या कहलाया? नानी जी? से बोल दो। हैं? ये गाइस हिंदी की ऐसे ऐसे वो डायलॉग मार देती है बिल्कुल गब्बर जैसे, समझ भी नहीं आते। चली जाती है तो याद तो करते ही हैं। देखा, फिर और क्या, नानी शांति से बैठती है, वरना परेशान करने वाला कोई नहीं था ना। तेरे लिए था ये। मैं परेशान करती रहती हूँ। अच्छा छोड़, ये बता मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी सर्जरी हो गई, प्लास्टिक सर्जरी भी हो गई, नॉर्मल सर्जरी भी हो गई। गाइस उनकी ना 2-3 सर्जरी हुई है। उसके बाद उनकी जो फिंगर्स थी ना, मैं आपको बताता हूँ, उनकी जो फिंगर्स थी ना वो गेट के बीच में आ गई, क्योंकि एकदम से ना कल जो ना आंधी आई थी, आंधी से एकदम से वो गेट बंद हो गया और गेट बंद होते हुए उनका हाथ ना गेट के बीच में आ गया। तो ये जो 3 फिंगर्स है ना, उनकी फिंगर टिप्स बीच में से क्रैक हो गई। तो उसको खोल के पूरा स्टिचिंग वगैरह अंदर से सही करके गाइस बहुत सोच के भी इतना दुख हो रहा है, बता नहीं सकती। मतलब उन्होंने तो सहा है, कितनी तेज दर्द हुआ होगा उनको। मैंने फोन पे उनको यही कहा था, मैंने कहा हमारे लिए तो ऐसे ही एक न्यूज सी होगी, बट आप जो भोग रहे हो आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। अंदर से ही बंदा सिहर जाता है। गाइस कल शाम को जब ये हुआ ना, निहारिका तो इतनी तेज दहाड़े मार मार के रोई है, मम्मी को तो पता भी नहीं है ये कितना रोई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ठीक हो जाएंगे, ठीक हो हाँ, जाएंगे। हाँ। थोड़ा आज मम्मी को गेट वेल सून मम्मी लिख दो सारे। यस, गेट वेल सून लिख देना कमेंट में बहुत सारा। और मम्मी हमने क्या बनाया है
आज? हाँ गाइस, आते ही सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है आज मम्मी ने क्या बनाया, क्योंकि हम कहीं बाहर चले जाते हैं ना तो सबसे ज्यादा हमें जो याद आती है वो घर के खाने की याद आती है। Yes. तो गाइस शाम के ना 6 बज रहे हैं और भाई मैं ना आपको एक बात बताऊं, अभी ना मम्मी अंदर की सफाई कर रही थी और भाई देखो मम्मी को क्या मिला जब हमने गाड़ी खरीदी थी ना, उसके साथ चॉकलेट मिली थी। गाइस चॉकलेट लेके आई अंदर से कि अभी तो तुम्हारी गाड़ी की चॉकलेट पड़ी है। मैंने इनको कहा ये तब तक संभाल के रखना, जब अगली हमारी डिफेंडर आएगी तब खाएंगे इसे। दिखाना इसमें ये लो, डिफेंडर से पहले खा रही है ये। नहीं मैं कह रही हूँ इसमें सारी होगी, हमने एक भी नहीं खाई है। 2 3 4 5 गायब, कहाँ गई है मम्मी? मैंने खा ली। दो वापस। तो वापस हमारी डिफेंडर आने से पहले आप हमारी 5 चॉकलेट खा गए। मैंने कोई ना खाई। जब जो चीज ये गाइस जब झूठ बोलती है तब जो करने लग जाती है। बोलती है क्या मतलब है तुझे पता है मैं फालतू कुछ नहीं खाती हूँ तुम्हारे बिना। जो चीज जब आती है टीचर नई बन चीज गई आती है यार, ना, उसी दिन टीचर खाई बन जाती गई है। गाइस, ये टीचर है। सिलेंडर लग गया मेरा बहुत तेज। मम्मी हम कल गए, हमारे पीछे से क्या क्या हुआ आपने हमें ये तो बताया ही नहीं। देखो गाइस मैं बस ये बोलने की देर होती है, ये ऐसे हो जाती है, मतलब ये स्टोरीज लेके बैठी है। कैसे हो जाती है? तुम्हारे पापा आए 9:30 बजे, फिर आके मुझे बोले तुमको पता है मैं 9:30 बजे आऊंगा तो उससे पहले शेरा को क्यों नहीं घुमा के लाए। मैंने कहा पता है उन्हें कितनी टेंशन हो जाती है आपकी कि आपको अकेले जाना पड़ेगा। कल गई सिचुएशन ऐसी थी ना तो हम शेरा को लेके नहीं गए थे, नहीं तो अगर नॉर्मल सिचुएशन होती है सिर्फ घूमने जाते हैं ना तो हम शेरा को साथ लेके जाते ताकि मम्मी परेशान ना हो, लेकिन कल मम्मी जेन्युइनली परेशान हो गई। फिर नहीं परेशानी की क्या है हाँ कि ठीक है फिर हम चले ही जाया करेंगे जब आप परेशान नहीं नहीं होते। तुम मैंने कहा 10 सवा 10 जाऊंगी जब लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं, थोड़ी रोड खाली होती है क्योंकि हाँ ये कहीं ये मेरे हाथ से छूट के भाग जाए और किसी को पकड़ ले फिर। शेरों की तरह चलता है। फिर ये चला, इसके पीछे चले 7 कुत्ते, वो भी तो एक मुसीबत है। फिर ना गली वाले कहते हैं चल दिए दूल्हे राजा, मैंने कहा पीछे बारात भी तो आ रही है। फिर इसके बाद 7 कुत्ते इसके साथ गए, घुमा के इसको लेके घर आ गए। उसके बाद गबरू को लेके गई, लेकिन गबरू के साथ कोई नहीं गया। गबरू को कोई मुंह भी नहीं लगाता, गबरू को सिर्फ शेरा मुंह लगाता है। क्योंकि गाइस मैं आपको बताऊं क्या होता है, जो शेरा है ना, शेरा सब बाहर वाले छोटे पिल्ले जितने भी है, सबसे कुत्ते जितने भी है, सबसे प्यार करता है। गबरू किसी को नहीं, गबरू को एक कुत्ता नहीं पसंद शेरा के अलावा। गबरू सिर्फ शेरा को मुंह लगाता है और अगर शेरा उसके पास चल जाएगा कुछ नहीं कहेगा, उसके साथ खेलेगा। लेकिन बाहर वाला कुत्ता कोई आता है तो उसकी चोंच पकड़ लेता है, मुंह पकड़ लेता है। ऐसे पकड़ लेता है उसकी चोंच। आगे सुबह की कहानी सुन सुबह की कहानी सुन। सुबह 3:30 बजे मम्मी आप पता क्या हो, हाँ। हम जब छोटे थे वो चाबी वाला बंदर आता था ना, चाबी भर दो गाइस बस। मैं आज मत कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज की कहानी यही समाप्त होती नहीं है। नहीं 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 चाबी भर चाबी। मम्मी क्या हुआ था फिर 3 बजे? मम्मी क्या हुआ फिर रात को क्या हुआ? 3:30 बजे शेरा चढ़ गया। वो करता है 3:30 बजे उठ के योगा प्राणायाम। तो योगा करता है वो। 3:30 बजे मेरे पास आके ऐसे ऐसे करा उसने। मैंने कहा भैया अभी सो जा, 6 बजे उठेंगे। और उसकी घड़ी इतनी एक्यूरेट है 5:55 पे। गाइस ये बिल्कुल अपनी माँ का बेटा है। जो इसकी मम्मी थी ना एला, वो अगर सुबह उठ जाती थी ना, मैं उसको अगर कह दूं कि आधा घंटा और सोने दे, वो एग्जैक्ट आधे घंटे बाद आती थी उठाने के लिए। अपनी माँ की ही औलाद है गाइस ये। हॉल की लाइट जल रही थी ना, टाइम देख के चला गया होगा। फिर मैं शेरा को बेचारी घुमाने कितनी गई। परेशान हो गई गाइस हमारे पीछे से। एक दिन हम इनको कहीं अकेला छोड़ के चले जाएं, पता नहीं इनके साथ क्या क्या घटना घट जाती है आगे तो गाइस। सुन। अच्छा और भी है? फिर हम वहाँ कोने तक इसको मैं लेके गई तो भैया का पट्टा निकल गया। गाइस इसका पट्टा निकल जाता है ना तो मैं और निहारिका क्या करते हैं, ये निहारिका इसका आगे वाला पैर पकड़ लेती है, राइट वाला, मैं लेफ्ट वाला। इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ले आते हैं, दोनों टांगों पे ऐसे चलता हुआ आता पकड़ना। मैं बताता हूँ, जैसे दोनों टांगे ऐसे पकड़ रखी, ऐसे चलता हुआ आता गाइस ये। मैंने कहा शेरा यहीं पे बैठ जा, पट्टा डालेंगे पहले। और शेरा वहीं पे बैठ गया। और वो मानता है कि हाँ। आप ही उसकी मम्मी हो, क्योंकि आप ही उसकी वाइपर लेके कुटाई करते हो और कोई कर भी नहीं सकता। गाइस बहुत डर का माहौल है मेरे अंदर भी और शेरा के अंदर भी। शेरा को अब पढ़ रही है, मेरे को बचपन में पढ़ती थी। गाइस मम्मी से कोई बात पूछ लो, पूरे 5 नंबर का छोड़ो 20 नंबर का क्वेश्चन आंसर होता है ना, वो सुनाने लग जाती है। अरे जो है आंसर वही तो सुनाऊंगी, तुम्हारी तरह थोड़ी शॉर्टकट में 5 में से 1 नंबर। तो गाइस मैं ना बाहर गया हुआ था, जस्ट अभी वापस आया हूँ और भाई मैं गेट पे खड़ा हुआ था। मम्मी मेरे को कहती है, मैं छोटे गेट से आया हूँ, मम्मी बड़े गेट पे बाहर खड़ी हुई थी, कहती काकू गेट खोलियो, ये कुतिया मुझे अंदर नहीं आने दे रही। वो छोटी पिल्ली मुझे अंदर नहीं आने दे रही थी। क्यों? मैं इनको लस्सी डालने गई थी, गबरू के आगे मैंने लस्सी रखी, कहता ओए क्या बन रहा है?
नूडल्स बन रहे हैं, नूडल्स। मतलब तू चाहती नहीं है कि मेरा वजन कम हो, क्या है? नहीं, आज ऑन डिमांड बन रहे। मेरा कोई मन नहीं था बनाने का, बट ऑन डिमांड बन रहे, तो फिर मैं मना नहीं करूंगी। कि नानी की डिमांड होगी, और किसकी डिमांड हो सकती है? गाइस हमारी नानी मैं इतनी बताती हूँ चटोरी किसकी है। डिमांड है, आप बताओ किसकी डिमांड है? पापा की डिमांड है। हैं? हाँ, सुना? जब मतलब? इसने पिछली बार नूडल्स बनाए थे ना, पापा कह रहे थे ये तो बहुत टेस्टी बने हैं, और आज उनका फोन आया है कि आज डिनर में नूडल्स बनाओ। सुना ऑन डिमांड। गाइस निहारिका की वो बढ़ रही है आजकल, फॉलोइंग गाइस, फॉलोइंग। पापा कंपनी से फोन करके बोल रहे हैं कि मेरे लिए नूडल्स बना के रखना। यस, उन्होंने बोला नहीं को बोला मेरे लिए नूडल्स बना के रखेगी। अरे परे हो। आज मम्मी ने वो कर दिया। क्या? अरे मम्मी ने क्या कर स्यापा। दिया, ये काम कर रही थी, मैंने कहा चल मैं अपनी पीसने का काम कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने चीनी पीसी। गाइस देखो अभी 20 नंबर का आंसर सुनना। अब ये इनको कुछ भी बोल दो, ये पूरी स्टोरी बताती है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ और एंड तक लेके सब कुछ। अच्छा फिर बताओ मम्मी। पहले फर्स्ट नंबर पे मैंने चीनी पीसी। आप अपने कांड बताओ ना, सीधा उस पे आओ। जितनी बार ये बताएंगे ना उतनी बार मैं उनको पूछी करूंगी इन्होंने क्या क्या पीसा। सेकंड नंबर पे मैंने सौंफ पीसी। थर्ड नंबर पे मैंने काली मिर्च उड़ाई। वाह, सुनो। काली मिर्च उड़ाई अरे मतलब? पूरे किचन में काली मिर्च, पूरे प्लेटफॉर्म पे काली मिर्च। अभी तो पूरे घर में काली मिर्च ही है, देख वो टीवी के नीचे क्या Guys, दो देखो। काली। क्या वो ढक्कन लगाना भूल गए थे? मैंने झाड़ू लगा लगा के इसकी वजह से उड़ गई। कैसे? मैं कहीं चला जाऊं गाइस तो ऐसी भसड़ सी मच जाती है। क्या हुआ था? वो ब्लिंकिट वाला आ गया इसका, खिड़की में से बोली मम्मी मम्मी मैंने पैसे दो, पैसे दो। वो मेरे साथ बातें करने में लगी, कितने पैसे इतने में तो हो गया काम। इतने में मैंने ऑन कर दिया, ढक्कन टाइट था नहीं, काली मिर्च उड़ गई। ए तो भगवान। आपको और करने अभी की क्या मेरे को नहा के आना पड़ेगा, मुझे पता है पूरी जलन बॉडी हो रही में होगी। हीटिंग हो रही है बहुत भैया ज्यादा। जाके नहाया हो, कोई बात नहीं। हाँ अब मैं आ गया ना, मैं और निहारिका मिलके कर लेंगे। आप जाओ। तू ही पुचियां कर रही है, तेरी छींके लगती है पहले। नहीं इसको कुछ नहीं होता। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस रात के ना 1 बज रहे हैं और भाई आज निहारिका ने क्या चाउमीन बनाई थी भाई। इसकी ना बातें हम लोग कल करेंगे। अभी फटाफट से मैं एडिट अपनी खत्म करता हूँ। एडिट मेरी थोड़ी सी बची हुई है, क्लोजर करके फटाफट एडिट करता हूँ, अपलोड पे लगाता हूँ, ताकि भाई सुबह आप तक ये व्लॉग जल्दी पहुंच जाए। तो भाई आज का व्लॉग ना हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं गाइस। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपना प्यार भेज देना भाई, बहुत सारा। हम मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।